अब बात करेंगे कि घोटाले के तार कितने किरदार। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी का बड़ा एक्शन। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और हैदराबाद में रेड। 4 राज्यों के 35 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड। शराब कारोबारी समीर महिंद्रू की गिरफ्तारी के बाद छापे। पहले सितंबर में ईडी ने की छापेमारी। शराब घोटाले में अब तक 2 गिरफ्तार। ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। घोटाले के तार कितने किरदार। तो दिल्ली शराब नीति घोटाले में छापेमारी हुई है और दिल्ली सहित कई शहरों में ईडी की रेड पड़ी है। इसमें ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। छापेमारी एक बार फिर से हो रही है और दिल्ली सहित कई ऐसे शहर में है जहां पर ईडी ने रेड मारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। घोटाले को लेकर कितने किरदार हैं और इनके तार कितने लोगों से जुड़े हैं, इसी बात को लेकर ईडी की लगातार छापेमारी हो रही है। और आज एक बार फिर से ईडी ने अपनी रेड शुरू की है। दिल्ली के अलावा कई ऐसे शहर हैं जहां पर ये रेड की जा रही है। दिल्ली के शराब घोटाले में छापेमारी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज ईडी ने दिल्ली समेत हैदराबाद और पंजाब के लगभग 35 ठिकानों पर छापेमारी की है और ये छापेमारी इस वक्त चल रही है। ईडी रेड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केवल गंदी राजनीति के लिए अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कैसे 24 घंटे ईडी की रेड करवाई जा रही है ताकि कोई सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ मिल जाए, लेकिन अभी तक हाथ खाली है। किसी प्रकार का, किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं मिला। अब इन 4 तस्वीरों को देखिए। घोटाले के तार कितने किरदार, ये लगातार आपको हम बता रहे हैं। कितनों की गिरफ्तारी हुई है। समीर महिंद्रू की गिरफ्तारी हुई, हमने आपको बताया। इसके बाद एक्शन लिया गया और ईडी का सबसे बड़ा एक्शन दिल्ली में हम देख रहे हैं। इस घोटाले के तहत लगातार छापेमारी चल रही है। 35 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड हुई है, दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक। और आज भी ये जो छापेमारी है ईडी की शुरू हो चुकी है। तो ट्वीट के जरिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है, पहले आपको वो बताते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 500 से ज्यादा रेड हुई। 3 महीनों से सीबीआई ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए। कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा, ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां पर छापे हुए हैं और आज भी कहां-कहां पर छापे हो रहे हैं। आप ये समझिए पहले। चलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको बता दें, 35 जगह रेड हो रही है। जो स्पॉट है इसमें पंजाब राज्य है, इसमें दिल्ली एनसीआर में तो लगातार हमने आपको बताया किस तरह से कई ठिकाने ऐसे हैं जहां पर रेड जारी है। और हरियाणा, ये आज हो रही है जो रेड। आज पंजाब हरियाणा के कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर ये रेड हो रही है। दिल्ली एनसीआर में ये रेड हो रही है और शराब घोटालों पर जो छापेमारी है ईडी की वो जारी है। तो पंजाब, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा 3 जगहों पर ये सुबह से रेड शुरू हुई है जो आपको हम बता रहे हैं। और 35 ऐसे स्पॉट हैं जहां पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। राजू राज जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जितेंद्र शर्मा, दोनों सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूं आज की जो ये रेड है किस तरह से इसे अंजाम दिया जा रहा है। 35 ठिकाने हैं कुल मिलाकर 3 राज्यों के। देखिए पयोधी, करीब 35 से 40 ठिकाने हैं जो कि दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और इसके अलावा हैदराबाद में ये छापेमारी की जा रही है। ये जो छापेमारी की जा रही है दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के अंदर जो करप्शन हुआ था उसको लेकर के की जा रही है। एक जो अहम किरदार है इसके अंदर समीर महिंद्रू, उसको ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है। इंडोस्पिरिट जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि शराब बनाती है, उसका ये मालिक है और इसको भी लाइसेंस मिला हुआ था। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जो हुई थी उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि भी मैन्युफैक्चरर को लाइसेंस नहीं मिलेगा रिटेल का, लेकिन समीर महिंद्रू जो कि मैन्युफैक्चरर है उसको रिटेल का भी लाइसेंस मिला हुआ था। और ये ईडी ने जब रिमांड लिया उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से नवंबर 2021 से लेकर के अगस्त 2022 के बीच में
समीर महिंद्रू को दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी की वजह से 50 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। बकायदा जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसमें बताया है कि किस तरह से अर्जुन पांडे नाम का एक व्यक्ति है जो कि विजय नायर की तरफ से, विजय नायर जिसको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, उसके बिहाफ पर समीर महिंद्रू से 3 से 4 करोड़ रुपए लेकर के गया। ये बकायदा रिकॉर्ड में है और ये बकायदा एफआईआर में दर्ज है। तो इससे साफ पता लगता है कि किस तरह से जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी जो डिजाइन की गई थी उसमें किस तरह से कुछ शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इसकी शुरुआत तब होती है पयोधी जब एलजी ने चीफ सेक्रेटरी से इस पूरे मामले की जांच कराई थी और 8 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट एलजी को दी थी जिसमें बताया था कि किस तरह से जो रूल ऑफ बिजनेस है, यानी कि जो सरकार चलाने के जो कायदे नियम होते हैं उसको किस तरह से तोड़ा गया, उसका किस तरह से वायलेशन किया गया। बिना कैबिनेट मंजूरी के ही मनीष सिसोदिया को सीधे इस एक्साइज पॉलिसी को डिजाइन करने की मंजूरी दे दी गई, जो कि गलत था। और कहा सवाल पूछे जा रहे हैं दिल्ली सरकार से। अरविंद केजरीवाल भले ही आरोप लगाते हैं, सुरक्षा एजेंसियों पर उनके दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी एक सवाल का जवाब नहीं दिया गया। राजू राज, आज भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि ये समय की बर्बादी है और कुछ नहीं मिलने वाला। गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, इस पर नहीं कुछ कहा गया अरविंद केजरीवाल से। देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो इस तरह से छापेमारी चल रही है उसे लेकर अरविंद केजरीवाल जब छापेमारी होती है तो अपना पॉलिटिकल रिएक्शन जरूर देते हैं और उसी के तहत आज भी उन्होंने कहा कि 300 से ज़्यादा जो ईडी के अधिकारी हैं वो छापेमारी में करे और 500 से ज़्यादा बार छापेमारी की गई। क्योंकि जब से ये मुकदमा दर्ज किया गया, सीबीआई के बाद ये केस ईडी को सौंपा गया, उसके बाद ईडी की टीम लगातार इस पूरे मामले में एविडेंस जुटाने में लगी है। और यही वजह है कि जब समीर महिंद्रू की गिरफ्तारी हुई, पहले समीर महिंद्रू के घर और उनके जो दफ्तर है वहाँ पर छापेमारी की। इंडो स्पिरिट के वो मालिक हैं और इन्हें लाइसेंस दिया गया था और उसके बाद उनके यहाँ छापेमारी की गई है। कल समीर महिंद्रू को जब कोर्ट में पेश किया गया तो पेश करने के बाद ईडी की तरफ से ये तर्क दिया गया था कि इस पूरे मामले में तमाम कड़ियों को जोड़ना है और कौन कौन से बड़े लोग इस पूरे शराब पॉलिसी में जो घोटाले हुए हैं उसमें शामिल हैं, इसे लेकर उन्हें आगे की कार्रवाई करनी है। इसलिए 10 तारीख तक समीर महिंद्रू को कोर्ट में उनसे उन्होंने रिमांड पर लिया और उसके बाद आज सुबह से ही देश के अलग अलग ठिकानों पर, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, हैदराबाद हो, उन तमाम जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट आना कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिएक्शन है। अभी पूरे मामले में जांच चल रही है और जांच से पहले ही वो मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देने के लिए तमाम जो दूसरे लोग इसमें आरोपी बनाया गया उन्हें क्लीन चिट देने को तैयार है। तो ये एक पॉलिटिकल रिएक्शन है और अपने पार्टी और मनीष सिसोदिया का बचाव में वो इस तरह का ट्वीट कर चुके हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी ईडी की तरफ से जो रेड मारी जा रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। जी न्यूज़ लगातार इस बड़ी खबर पर बना रहेगा। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।